नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये है कि आज कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुछ चैलेंजेस हैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए भी बेस्ट होंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो डेली बेसिस पे लॉस हो या प्रॉफिट हो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और लास्ट डे का जब आपने प्रॉफिट देखा होगा 1800 प्लस का था। आज भी हम एक अच्छा अमाउंट बुक कर सकते थे, बट किसी रीज़न की वजह से मैंने आज ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आज का ट्रेड देखते हैं कि कहाँ पर हमने ट्रेड लिया था और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट में। मैं एक सेकंड इंडिकेटर सारे जो है ऑफ कर देता हूँ पहले, सो इजी आपको समझ में आएगा उसके बाद। ठीक है। तो ये हमारा है 15 मिनट का चार्ट। और लास्ट डे जो हमने ट्रेडिंग किया था उसके बाद की जो मेरे एनालिसिस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो एक सपोर्ट था, सपोर्ट एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा सपोर्ट जोन था। 21,229 से लेकर 21,209। ये एक अच्छा एक सपोर्ट का काम कर रहा था। और आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ से मल्टीपल टाइम जो सपोर्ट लिया है। ये फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास था, वहां से अपसाइड का मूव हुआ है। अब आज का जो मैंने ट्रेड लिया था उसके पीछे दो चीज़ें हैं। और एक छोटी सी क्वांटिटी ली थी, मैंने सिंगल लॉट पे काम किया था और ज़्यादा वेट नहीं किया मैंने टारगेट के लिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है। आज हमने ओनली निफ्टी का ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं किया आज। निफ्टी का ट्रेड जो है मैंने यहाँ पर इस पोजीशन पे लिया था। समथिंग यहाँ पर। ठीक है। इस पोजीशन पर हमने ट्रेड लिया था। अब ये रही 15 मिनट की कैंडल। हम 15 मिनट के चार्ट पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने ट्रेड इस पोजीशन पे क्यों लिया था, यहाँ पर क्यों नहीं लिया। क्योंकि यहाँ से भी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है बाइंग की तरफ गई हैं, ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है। तो पोजीशन हम यहाँ पर भी एक बना सकते थे, बट मैंने इस पोजीशन को क्रॉस करने का वेट क्यों किया। रीजन ये 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे ये हमारा सपोर्ट है, 23 तारीख के दिन का सपोर्ट था जो। ठीक है। वो सपोर्ट ब्रेक किया था, ये सपोर्ट था पूरा, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया और एक अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिला। रीजन यही था कि यहाँ से मार्केट फिर से एक सपोर्ट ले सकता था। आज गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। तो मेरा वेट करने का रीजन यही था। मार्केट ने जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया, अब नीचे की तरफ जब मार्केट आ रहा था तब इसने सपोर्ट का काम किया, और जब ऊपर की तरफ मार्केट चल रहा था तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस किया और मैंने ट्रेड ले लिया था। 5 मिनट की कैंडल पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड किस जगह पर एग्जैक्ट लिया था और रीजन क्या है। रीजन मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, एक बाइंग मूवमेंट, हमने शार्प बाइंग मूवमेंट देखने के लिए मिला। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का जो है मूवमेंट बाइंग की तरफ था। उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनी। ठीक है। हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो हमने इस पॉइंट पे लिया था। आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। रीजन ये था, हमने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था यहाँ पर, और हमारा स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पर था। 34 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। उसके अगेंस्ट 1:5 का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया मैं टारगेट रखता हूँ फर्स्ट। तो आप देखेंगे मेरा ये ऑलमोस्ट अचीव हो गया। अचीव तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है, बट यहाँ पर कुछ रीज़न था जो मैंने मार्केट से जल्दी एग्जिट किया था। आप देखेंगे जो एक मूवमेंट मुझे प्रॉपर मिल नहीं रहा था। अब यहाँ पर इस कैंडल पर भी देखेंगे, जो ये कैंडल है यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, लेकिन पॉइंट्स मुझे ऑप्शंस में ज़्यादा नहीं मिला। फ्यूचर तो मूव कर रहा था, बट ऑप्शंस की प्रीमियम बहुत ही कम मूवमेंट कर रही थी। लॉस का रीज़न भी यही होता है सबसे बड़ा, कि मार्केट हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी साइड पर चल रहा है, लेकिन जो ऑप्शंस की प्रीमियम वो नहीं बढ़ती है। जैसे आप देखेंगे बहुत समय मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया, ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया था। उसके बाद एक मूवमेंट देखने के लिए मिला। तो 30 से 35 मिनट में जो हमारा प्रीमियम रहता है वो डिके हो जाता है। तो रीज़न ये था, इसलिए मैंने जो भी प्रॉफिट मिला है मैं दिखा देता हूँ। इसलिए मैंने जल्दी मार्केट से बुक किया उसे। जो मेरा प्रॉफिट था 397 का था आज का। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब मैं दिखा देता हूँ आपको मार्केट कहाँ आया था। 234 रुपये का हाई है आज का मार्केट का। ठीक है। और ये हाई आप चार्ट पर भी देखेंगे तो बहुत मुझे जल्दी मिल गया था।
क्योंकि इसके बाद मार्केट एक वन वे मूव कर रहा था, कोई ज्यादा यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला नहीं। तो ये रीजन था आज के ट्रेड का, और रीजन मैंने आपको ये भी बता दिया मैंने क्यों जल्दी एग्जिट कर दिया। अगर मान लीजिए मैं स्टॉप लॉस का वेट करता, तो इजीली आज मैं एक बहुत अच्छा अमाउंट निकाल सकता था, बिकॉज मैं स्टॉप लॉस ट्रायल करता। मान लीजिए मेरा अभी एंट्री पॉइंट ये है। अब एंट्री पॉइंट ये है, तो जो मेरा स्टॉप लॉस होता बाद में फिर इस कैंडल के नीचे का हो जाता। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ होता और मेरा टारगेट यहाँ से फिर बढ़ जाता। आप देखेंगे टारगेट तो बहुत अच्छा मिला है हमें आज, ऑलमोस्ट 1:5 का, 1:6 का हमें टारगेट आज मिला है। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट था मार्केट में, और हम कैप्चर कर सकते थे, बट मैंने आपको बताया क्यों नहीं मैंने इससे ज़्यादा समय के लिए वेट किया। और थोड़ा आज इंटरनेट प्रॉब्लम भी चल रही है, जिसके वजह से मैं ज़्यादा देख भी नहीं पा रहा था मार्केट को। तो रीज़न यही है आज का हमारा ट्रेड का। और अनाउंसमेंट की बात करूं, तो अनाउंसमेंट ये है कि हम फरवरी से जो हमारा ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं 1 मंथ का। अब पूरे फरवरी की बात करूं, उसमें आप भी जानते हैं 28 दिन का मंथ है, और छुट्टियां वगैरह हटा दे तो जो भी एक्स वाई जेड जो भी हमें ट्रेडिंग सेशंस मिलेंगे, हम उस ट्रेडिंग सेशंस के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं और क्या रिस्क हम लेते हैं। तो मैंने ये चीज़ें कुछ नई इम्प्लीमेंट की है कि मैंने अपना एक लॉस फिक्स किया है। लॉस के अपोजिट में मैंने टारगेट भी एक फिक्स किया है। बट टारगेट फिक्स इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे तो प्रॉफिट हमें बड़ा मिलेगा। बट मिनिमम मेरा 1:5 का टारगेट रहेगा, उसके ज़्यादा मिल जाता है तो बेस्ट है। तो ये चीज़ें मैं फंड यूज़ करने वाला हूँ 50,000 का। अभी आप देखेंगे फंड मेरा ज़्यादा नहीं मैंने यूज़ कर रहा हूँ। 39,000 का मेरा फंड है, इसमें मैं कुछ और फंड ऐड करके 50,000 करूंगा। 50,000 के फंड के साथ में हम काम स्टार्ट करेंगे फरवरी से, और प्रॉपर उसकी डेली बेसिस पर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उसकी वीडियो में शेयर करूंगा। अब साथ ही साथ अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं, तो मैं मार्केट के एनालिसिस भी आपको बताऊंगा, और मेरे रीजंस, मेरी जो स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर फिर। बट उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं वो चीज़ें अगर अभी आपको दे भी दूंगा तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। एक एग्जांपल दे देता हूँ। आज का हमें कितने ट्रेड मिल सकते थे, जो मेरी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो फर्स्ट ट्रेड मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमें मिल गया था। ठीक है, उसमें 1:5 का हमारा टारगेट। मान लीजिए आपने 1:5 में यहाँ पर बुक कर लिया, तो ये एक आपका प्रॉफिट आपने यहाँ पर बुक कर लिया। ठीक है, सेकंड एंट्री हमें कहाँ से मिल सकती थी वो भी बता देता हूँ। सेकंड एंट्री आज की, ठीक है, हमारी आज की सेकंड एंट्री आपको यहाँ से मिलती, किस पॉइंट से। स्टॉप लॉस फिर हमारा यही रहता, 1 सेकंड रुपया, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता है हमारा। तो हाँ, 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे आपको तो 1:5, जितना आप लॉस ले रहे हो उसके अगेंस्ट में आप जितना भी प्रॉफिट रहेगा 1:5 मिनिमम आप लेंगे। ये हो गया हमारा आज का सेकंड ट्रेड। ठीक है, सेकंड ट्रेड इसलिए कि अगर आप यहाँ पर 1:5 पे आपकी पोजीशन बुक करते थे तो हमें ये सेकंड ट्रेड मिल जाता। थर्ड ट्रेड भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड ट्रेड हमारा होता इस पॉइंट पे। ठीक है, स्टॉप लॉस देखिएगा तो सबके अलग अलग मिलेंगे आपको। 36 का मिल रहा है, बट ठीक है, 42 पॉइंट्स का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं, और ये 1:5। तो अब यहाँ पर चीजें आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर आपको 1:5 का जो है प्रॉफिट मिल गया है। यहाँ पर हमने 1:5 का प्रॉफिट बुक किया, और ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 1:1 में 1:1 प्लस में आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल गया है। आज के दिन में मैंने आपको 3 ट्रेड दिखाया, तीनों ट्रेड हमारे प्रॉफिट में रहे हैं, और एक अच्छे प्रॉफिट में रहे। लॉस जितना है उसके अगेंस्ट में हमने 1:5 का जो है प्रॉफिट बुकिंग की है। एक और चीज, अगर आप लोग यहाँ पर एग्जिट नहीं करते इस पॉइंट पे, ठीक है, तो हम आज देख लीजिए आज का हमारा प्रॉफिट क्या होता है। 1:5 प्लस का हमारा प्रॉफिट है आज का।
एक सेकंड। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रॉफिट। इसमें चीजें डिपेंड करेंगी कि आपको मार्केट में नॉलेज कितना है, कितने समय से आप मार्केट में काम करें, एक्सपीरियंस क्या है और आपकी साइकोलॉजी क्या है मार्केट को लेकर। अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट देखने के बाद उसे बुक कर देते, बट हाँ ज्यादा लॉसेस जब चलता है तब आप उसे वेट करते हैं कि रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, तो उस कंडीशन में आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा, सॉरी लॉस बहुत ज्यादा वेयर कर लेते हैं, प्रॉफिट कम ले पाते हैं आप। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि जो आपकी साइकोलॉजी है, या मेरी भी कुछ समय पहले यही थी कि मैं लॉस में बहुत ज्यादा वेट करता था। जो लॉस मुझे 1000 रुपए का होता था वो वेट कर करके मैं 3000, 4000, 5000, 10,000 तक भी मैंने लॉस मार्केट में लिया है। लेकिन प्रॉफिट की बात करूँ तो वहां पर 500 से 1000 रुपए का अगर मुझे प्रॉफिट दिखता तो मैं जो है बुकिंग कर देता था मार्केट से। तो अभी चीजें ये थी मेरी ज्यादा लॉसेस बियर करने की, बट चीजें मैंने इसलिए चेंज की हैं कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे लॉसेस कम चाहिए। लॉसेस हो रहे हैं, मैं मार्केट में देने के लिए लॉसेस रेडी हूँ, बट मुझे जितना मैं लॉस कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट में 1:2 या मिनिमम 1:5 प्लस का मुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं 100 रुपये आपको लॉस दे रहा हूँ तो मैं 150 से 200 रुपये का प्रॉफिट लेकर ही मार्केट से एग्जिट करूंगा। तो आप देखेंगे जो है फरवरी से यही चीजें मैं अप्लाई करने वाला हूँ टोटली। या तो मैं लॉस बुक करूंगा या तो मैं प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर रहूंगा। बीच में पोजीशन नहीं बुक करूंगा। बीच में पोजीशन उस समय बुक कर सकते हैं जब लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ही वेट कर रहा है, प्रीमियम हमारी डिके हो रही है, जैसा कि आज हुआ था। तो उस कंडीशन में मैं मार्केट से बीच में जो भी अपनी पोजीशन है प्रॉफिट या लॉस की वो बुकिंग करके बाहर हो जाऊंगा। आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आप लोग भी वो चीज़ सीखना चाहते हैं या नहीं। और आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ही मैं आप लोगों के लिए चीज़ें और बेस्ट करके आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। और इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि जो चीज़ें मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो मिनिमम आपको 90 to 95% की एक्यूरेसी इजीली मिलेगी। बट कंडीशन ये है कि आपको प्रॉपर चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, चाहे वो स्टॉप लॉस हो, चाहे वो टारगेट हो, चाहे एंट्री और एग्जिट का हो। किसी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिन भर एक भी ट्रेड ना मिले, तो उस दिन ऐसा नहीं है कि हमें फालतू के ट्रेड लेने हैं, मार्केट में लॉसेस करने हैं, तो वो कोई सेंस नहीं है। हाँ, जब लग रहा है कि हमारी एंट्री बन रही है तो ही आप वहां पर पोजीशन बनाइए। और सबसे पहले आप एक एक सिंगल लॉट से काम करके देखिए, उसमें अगर आपका बेनिफिट हो रहा है और आपकी साइकोलॉजी चेंज हो रही है और आप वेट कर पा रहे हैं पेशेंस के साथ में प्रॉफिट और अपने स्टॉप लॉस के लिए, तो ही आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए, फंड बढ़ाइए। बट मिनिमम अभी जो है सिंगल लॉट से आप स्टार्ट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। क्योंकि आप लोग वीडियोस को स्टार्टिंग में देखते हैं, एंड तक आप देख नहीं रहे हैं, तो जो भी चीज़ें बीच में होती हैं, बीच में मैं सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ या एंड में कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो वो चीज़ आप लोगों तक पहुँचती नहीं है, आप स्टार्टिंग का देखकर बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप वीडियोस चेक करेंगे, देखेंगे, तो वो किसी काम की नहीं है। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मार्केट से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं लो रिस्क लेकर, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो हमारा चैलेंज है वो मैं आपको बता चुका हूँ, फरवरी से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ। और मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।